गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने उस दिन बात की थी सेप्रोट्रॉफ्स की। तो सेप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं? जो भी ऑर्गेनिज्म डेड डिकेइंग पे सरवाइव करते हैं, उनके ऊपर ग्रो करते हैं, उन्हें हम सेप्रोट्रॉफ्स प्लांट्स कहते हैं। अब हम बात करेंगे, लास्ट टॉपिक हमने यहाँ तक डिस्कस किया था, प्लांट्स विच यूज सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स। यानी कि जो प्लांट्स हैं जो सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करते हैं खाना खाने के लिए, जो दूसरे डेड डिकेइंग पर डिपेंडेंट होते हैं, उन्हें हम सेप्रोट्रॉफ्स कहते हैं। फंजाई आल्सो ग्रो इन पिकल्स, लेदर, क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। यानी कि जो फंजाई है वो आपकी ग्रो कर जाएगी पिकल यानी अचार के ऊपर, लेदर के ऊपर, कपड़ों के ऊपर और किसी भी आर्टिकल्स पर जो गर्म है और ह्यूमिड वेदर में लॉन्ग टाइम से पड़ी हुई है। अब पहेली is keen to know whether her beautiful shoes which she wore on the special occasion were spoiled by the fungi during the rainy season. She wants to know how fungi appear suddenly during the rainy season. अब पहली क्वेश्चन पूछ रही है कि जो उसके ब्यूटीफुल शूज हैं जो ओकेजनली वो पहनती है, क्या उसके ऊपर भी बरसात के दिनों में फंजाई ग्रो कर जाती है। अब भूजो से हिज ग्रैंड मदर टोल्ड हिम दैट हिज वीट फील्ड वर स्पॉइल्ड बाय अ फंगस। यानी कि भूजो है वो कहता है जो उसके ग्रैंडफादर हैं, जो उसके दादाजी हैं, उनकी जो वीट फील्ड थी वो स्पॉइल्ड होगी फंगस के कारण। ही वॉन्ट्स टू नो इफ फंजाई कॉज डिजीज ऑल्सो। यानी कि ये भूजो जानना चाहता है कि जो फंगस है, जो फंजाई है, क्या वो बीमारियां भी लगाती है, क्या उससे बीमारियां भी होती हैं। पहेली टोल्ड हिम दैट मैनी फंजाई लाइक ईस्ट एंड मशरूम्स आर यूजफुल। जैसे कि पहेली ने उसका आंसर दिया, पहेली ने बताया कि जो फंजाई है, जैसे कि जो यीस्ट है जो आपके ब्रेड बनाने में काम आते हैं, जो आपके मशरूम्स हैं, जो आप मशरूम्स खाते हैं, वो काफ़ी यूजफुल होते हैं, वो भी फंजाई के प्रोडक्ट होते हैं। बट सम फंजाई कॉजेज डिसीजेज इन प्लांट। मगर उसके अलावा कुछ फंजाई हैं जो बीमारियां करती हैं प्लांट्स में, एनिमल्स में और ह्यूमन बींग्स में। सम फंजाइज आल्सो यूज्ड इन मेडिसिन। और कुछ फंजाई हैं, जो कुछ फंजाइज हैं वो मेडिसिन में भी यूज होती हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। जब भी बरसात का टाइम आता है, जब भी रेनी सीजन आता है, तो वो बहुत सारी चीज़ों को स्पॉइल कर देती हैं, खराब कर देती हैं। आस्क योर पेरेंट अबाउट द मेनेंस ऑफ फंजाई इन योर होम। अब आपने अपने पेरेंट्स से पूछना है कि फंजाई घर में कहाँ कहाँ उग जाती है। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। जो आपके फंगल्स हैं, जो स्पोर्स हैं, छोटे छोटे से स्पोर्स होंगे, बिल्कुल गोल गोल छोटे छोटे से स्पोर्स होंगे, वो हवा में प्रेजेंट होंगे। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो। जब वो लैंड के ऊपर गीली जगह पे, गर्म जगह पे जर्मिनेट कर जाएंगे, जब वो गिरेंगे तो वो जर्मिनेट कर जाएंगे और वहीं पर वो ग्रो करने लग पड़ेंगे। नाउ कैन यू फिगर आउट वी कैन प्रोटेक्ट अवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। अब हमने ये पता लगाना है कि क्या हम अपनी चीज को फंगस से बचा सकते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। अब बात करते हैं हम कुछ ऐसे प्लांट्स की जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। कोई डिपेंड होता है शेल्टर के लिए और दूसरा डिपेंड होता है कोई न्यूट्रिएंट्स के लिए। इस रिलेशनशिप को, इस चीज को हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। अब फिर से डीपली हम बात करेंगे। सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर, यानी कि कुछ प्लांट्स हैं वो एक साथ रहते हैं और वो डिपेंड होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक दूसरे के ऊपर, शेल्टर के लिए और न्यूट्रिएंट्स के लिए। अब हम बात करेंगे इस टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को, इस टाइप ऑफ रिलेशनशिप को हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्टन फंजाई लिव इन द रूट्स ऑफ ट्रीज। अब हम एग्जाम्पल के लिए, एक उदाहरण के लिए हम एक फंगस का उदाहरण लेंगे जो रूट्स और ट्रीज के बीच में होता है। द ट्री प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड इन रिटर्न रिसीव हेल्प फ्रॉम इट, टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। अब एग्जाम्पल के लिए हम बात करेंगे, कुछ फंजाई होती हैं, कुछ फंगस होती हैं, कुछ फंजाई होती हैं जो प्लांट की रूट्स में प्रेजेंट होती हैं और वो क्या करती हैं, प्लांट को द ट्री प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस। जो प्लांट है वो प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स फंगस को, एंड इन रिटर्न, और फंगस प्रोवाइड करती है वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल टू द प्लांट्स। यानी कि जो प्लांट्स हैं वो फंगस को न्यूट्रिएंट्स देते हैं और बदले में जो फंगस है वो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स देगी, वाटर्स देगी फ्रॉम द सॉइल। दिस एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्री। ये जो एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, ये बहुत ही जरूरी है ट्रीज के लिए। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकन्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लाइकन्स होते हैं, और ये क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होते हैं। इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, विच इज एन एल्गा एंड फंजाई लिव टुगेदर। और लाइकन्स का जो रिलेशनशिप है वो एक एल्गा और एक फंगस के बीच में होता है जो लिव टुगेदर करते हैं।
fungus provides shelter and water minerals to the alga and in return alga provides food which is prepared by the photosynthesis। अब बात करेंगे हम एक अदर एग्जाम्पल की। जो फंगस है वो प्रोवाइड करता है शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स। वाटर भी प्रोवाइड करेगा, शेल्टर प्रोवाइड करेगा एल्गा को। जो फंगस है वो एल्गा को प्रोवाइड करेगा शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स। अब इन रिटर्न द एल्गा प्रोवाइड फूड विच प्रिपेयर्ड बाय द फोटोसिंथेसिस। अब जो एल्गा है उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, लेकिन फंगस में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। तो जो एल्गा है वो फोटोसिंथेसिस के होते हुए प्रिपेयर करेगा अपना फूड और वो फूड देगा फंगस को। अब एक दूसरे से ये रिलेशनशिप में है, ये एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे के लिए वो बेनिफिटेड हैं। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा 1.5 हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड in the soil. Have you seen farmers spreading manures or fertilizers in the field? क्या आपने देखा है कि जो फार्मर्स है वो मैन्योर डालते हैं, जो देसी खाद है वो डालते हैं, और फर्टिलाइजर्स है जो केमिकल खाद है वो फील्ड्स में डालते हैं, वो अपने खेतों में डालते हैं। और गार्डनर्स यूजिंग दैम इन लॉन्स और इन पॉट्स। और जो गार्डनर्स हैं, जितने भी माली हैं, जो भी अपने फूल्स लगाते हैं गार्डन्स में, वह मिट्टी के साथ मिक्स करके मैन्योर या फर्टिलाइजर्स डालते हैं। डू यू नो वाई दे एडेड टू द सॉइल? क्या आपको पता है कि ये जो भी फर्टिलाइजर्स हैं, ये मैन्योर्स हैं, ये सॉइल में क्यों डाली जाती हैं? यू लर्न दैट प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। आपने पढ़ा था कि जो प्लांट्स हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे, जो भी मिनरल्स होंगे, जो प्लांट्स हैं वो रूट्स के माध्यम से, वह अपने रूट के माध्यम से न्यूट्रिएंट्स लेंगे सॉइल से। सो देयर अमाउंट्स इन द सॉइल कीप्स ऑन द डिक्लाइनिंग, यानी कि जो अमाउंट ऑफ सॉइल है वो डिक्लाइन होता रहेगा, वो धीरे धीरे डिक्लाइन होता जाएगा, वो डिक्रीज होता जाएगा। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। अब हम बात करेंगे जो फर्टिलाइजर्स हैं, जो आपकी केमिकली जो फर्टिलाइजर्स हैं, जो आपने बोरियों में देखी होगी वाइट कलर के, जो छोटे छोटे से स्पोर्स होते हैं, छोटे छोटे से गोल गोल से होते हैं, उन्हें हम फर्टिलाइजर्स कहते हैं। और मैन्योर्स होते हैं देसी खाद, या आपके एनिमल्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं आपके, उनके माध्यम से हमें मिलती है। और ये क्यों मिलती है, इसमें क्या ऐसी बात होती है कि जो प्लांट्स है वो ग्रो कर जाते हैं, बहुत जल्द ही ग्रो कर जाते हैं। बार बार प्लांट ग्रो करने से जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो कम होती जाती है, इसलिए हम फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स को यूज करते हैं एज अ न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि यह रिच होते हैं नाइट्रोजन में, पोटेशियम में और फॉस्फोरस में, और ये तीनों सब्सटेंसेस बहुत जरूरी होती हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम द टाइम टू एनरिच द सॉइल, और ये टाइमली दी जाती हैं सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए। कैन वी ग्रो प्लांट एंड कीप देम हेल्दी इफ कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट, यानी कि क्या हम प्लांट को हेल्दी और फुलफिल उसके न्यूट्रिएंट्स कर सकते हैं, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या उसे हम फुलफिल कर सकते हैं, उसे हम भर सकते हैं। यूजली रिक्वायरमेंट अ लॉट नाइट्रोजन, यानी कि जो क्रॉप्स हैं, यूजली द क्रॉप्स रिक्वायर्ड लॉट इन द नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन, यानी कि जो क्रॉप्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है प्रोटीन बनाने के लिए। आफ्टर द हार्वेस्ट द सॉइल बिकम डिफिशिएंट इन द नाइट्रोजन, जो आपकी आफ्टर द हार्वेस्ट आप कटिंग करते हैं उसके बाद जो सॉइल है वो नाइट्रोजन के लिए बहुत ही कम हो जाती है, जो फर्टिलिटी है उसकी बहुत कम हो जाती है जब आप क्रॉप को काट लेते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं। यू लर्न दैट इनफ नाइट्रोजन गैस अवेलेबल इन द प्लांट इन द एयर, प्लांट कैन नॉट यूज इट इन द मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि आपको पता है कि जो भी नाइट्रोजन गैस अवेलेबल है वो हमारे एयर में होती है और प्लांट उसे यूज नहीं कर पाते हैं बिकॉज वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्सअप हो जाती है। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्युबल फॉर्म, और जो नाइट्रोजन है उसे वो सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए, यानी कि सॉल्युबल फॉर्म आपकी वो होगी जो एक फॉर्म है वो इजीली ब्रेकेबल हो जाती है, जो इजीली घुल जाती है, उसे हम सॉल्युबल फॉर्म कहते हैं। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम, एक बैक्टीरिया है उसे कहते हैं हम राइजोबियम, टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट इनटू द सॉल्युबल फॉर्म। जो राइजोबियम बैक्टीरिया है आपका, एक बैक्टीरिया होगा, ये सॉइल में प्रेजेंट होगा, ये ऑक्सीजन लेगा, ये नाइट्रोजन लेगा और ये कन्वर्ट करेगा सॉल्युबल फॉर्म में, यानी कि एक सॉल्युबल फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर देगा। जो भी आपकी नाइट्रोजन अराउंड होगी, सराउंडिंग में जितनी भी आपकी नाइट्रोजन प्रेजेंट होगी उसे ये ले लेगा और ये कन्वर्ट करेगा एक सॉल्युबल फॉर्म में। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ऑन फूड, लेकिन जो राइजोबियम है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता है। सो इट लिव्स ऑन द रूट्स ऑफ द ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड देम विद द नाइट्रोजन। सो इट लिव्स इन द रूट्स, और ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता है। सो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का ही एक पार्ट है, ये डिपेंड होगा
प्लांट्स की रूट्स के ऊपर, यानी कि जो भी रूट्स होंगे आपके ग्राम की, जो चना है, जो मटर हैं, जो मूंग हैं, जो बीन्स हैं, इनकी जो भी रूट्स होंगी ये वहाँ पर प्रेजेंट होगा फूड के लिए, फूड के लिए यह प्रेजेंट होगा। मोस्ट ऑफ द पल्सेस, दाल्स, जो पल्सेस हैं आपकी दाल्स हैं, ऑब्टेन फ्रॉम द लेग्यूमिनियस प्लांट्स, यानी जितनी भी आपकी दालें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी दालें हैं वो मैक्सिमम दालें आपकी लेग्यूमिनियस प्लांट से मिलती हैं। इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, और इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड फूड, जो राइजोबियम है आपका वो नाइट्रोजन कन्वर्ट करके देता है एक सिंपलर सॉल्युबल फॉर्म में प्लांट्स को, और प्लांट्स बदले में उसे फूड देते हैं और शेल्टर देते हैं बैक्टीरिया को रहने के लिए। दे thus have a symbiotic relationship, so it is called as a symbiotic relationship। इस relationship को हम symbiotic relationship कहेंगे। This association is great significance for the farmers, ये बहुत ज़रूरी है farmers के लिए। They do not need add nitrogen fertilizers to the soil in which leguminous plants are grown, और इन्हें एक्स्ट्रा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है जबकि राइजोबियम वहाँ प्रेजेंट होता है। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, ओनली अ फ्यू प्लांट्स अडोप्टेड अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। आपने इस चैप्टर में पढ़ा कि मैक्सिमम जो प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉफ्स हैं, लेकिन कुछ ही जो प्लांट्स हैं वो अदर न्यूट्रिएंट्स के लिए वो डिपेंड होते हैं, लाइक पैरासिटिक, सेप्रोट्रॉफिक, दे डिराइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिजम्स। यानी कि जो आपके पैरासाइट्स होंगे, जो सेप्रोफाइट्स होंगे, वो डिपेंड होंगे दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर खाना और शेल्टर के लिए। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज एज हेट्रोट्रॉफ्स, दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। कैन वी से द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्ट ऑफ हेट्रोट्रॉफ? क्या हम कह सकते हैं कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्ट ऑफ हेट्रोट्रॉफ? यस, वी कैन से इट एज अ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स एज अ हेट्रोट्रॉफ्स। सो आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।